हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 6ठे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 24 पर विचार करेंगे। सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिये ग्रामं विनियम्य समन्ततः। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं सनिश्चयेन योक्तव्यो, तो उसको निश्चय पूर्वक करना चाहिए। योगो स योगो, वह योग। तो पिछले 3 श्लोकों में 4 श्लोकों में जो भगवान ने जिस योग की चर्चा की थी कि उसको जानना चाहिए, वो दुख से हमेशा के लिए मुक्त कर देता है। तो उस योग को जानना चाहिए। तो अब भगवान उसी योग के विषय में बता रहे हैं, स योगो निश्चयेन योक्तव्यो। तो वह योग निश्चय पूर्वक करना चाहिए। अनिर्विण्ण चेतसा, बिना निराश हुए चित्त वाला, बिना निराश हुए चित्त से, कि चित्त में निराशा ना हो, तो बिना चित्त के निराश हुए इसको निश्चय पूर्वक करना चाहिए। संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः। तो इसमें क्या है, सब त्यागना है। क्या? संकल्प से बहुत सी जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं उनको त्यागना है। और मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः, और मन के द्वारा इंद्रिय ग्रामम माने इंद्रियों के समूह को, यानी सभी इंद्रियों को, विनियम्य माने बस में करके, समन्ततः माने सब ओर से, सब ओर से इंद्रियों को जो है बस में करके। तो यहाँ वाक्य अभी पूरा नहीं होता है, लेकिन प्रभुपाद इसमें तात्पर्य दे रहे हैं, क्योंकि कुछ बातें समझने की इस तरह के हैं कि इस श्लोक में बात अगर पूरी ना हो तो भी हमें समझना पड़ता है श्लोक को। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए, और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्यपूर्वक अभ्यास करे। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। भक्तियों के संबंध में रूप गोस्वामी का कथन है, उत्साहान निश्चयात् धैर्यान् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह के साथ, धैर्य के साथ, संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन, भक्ति के साथ रहकर निर्धारित कर्मों को करने तथा सत्कार्यों में पूर्णतया लगे रहने से कर सकता है। उपदेशामृत का 3रा श्लोक है। जहाँ तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उस गौरैया का आदर्श ग्रहण करे जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। कहते हैं कि एक गौरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए, किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपनी लहरों में समेट ले गया। इस पर गौरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडे लौटा देने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। वो अपनी नन्ही सी चोंच से पानी उलीचने लगी। सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी। तो अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने ये बात सुनी। उन्हें अपनी इस नन्ही पक्षी बहन पर दया आई और वे गौरैया से मिलने आए। गरुड़ उस नन्ही गौरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वो उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए। वो गौरैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। इसी प्रकार योग विशेषतया कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं भगवान उनकी सहायता करते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद बहुत अच्छा ये बिंदु ले रहे हैं इस
हैं इस श्लोक में कि जो निश्चयेन योक्तव्यो, निश्चय करना चाहिए। तो कृष्ण भावना भावित भक्ति है ना, बहुत मुश्किल है हमारे लिए, बहुत मुश्किल है, लेकिन संकल्प कर लें तो भगवान सहायता करेंगे। तो गौरैया के तो अंडे समुद्र ने ले लिए, तो गरुड़ जी को जो है बात सुनने में आई। तो ये तो बड़ा मुश्किल है कि गरुड़ जी को पता चल गया और उन्होंने सहायता की। और अगर गरुड़ जी सहायता ना करते तो गौरैया के अंडे नहीं मिल सकते थे। तो फिर इसको मूर्खता भी कहा जा सकता था कि गौरैया की मूर्खता है। लेकिन जहाँ तक भक्ति के संबंध में हमारा प्रयास है, तो अगर हम प्रयास करते हैं तो भगवान तो देख रहे हैं पहले से, देख रहे हैं। तो हमारे इस प्रयास से भगवान जो है ज़रूर सहायता करेंगे। क्योंकि जैसे बच्चा होता है तो पिता की गोद में चढ़ने का प्रयास करता है, तो पिता को तो पता चल रहा है कि वो पिता की गोद में चढ़ने का प्रयास करता है, तो पिता फिर बच्चे को क्यों नहीं अपनी गोद में उठाएगा। तो इसी प्रकार से अगर हम भक्ति में प्रयास करते हैं तो भगवान जो है उस पर बहुत ध्यान देते हैं, और भगवान जो है फिर ज़रूर सहायता करेंगे, ज़रूर सहायता करेंगे। ऐसी चीज़ नहीं है कि गरुड़ जी को अगर ना पता चलता तो वो गौरैया की सहायता नहीं करते। तो इस संबंध में तो मतलब किसी हर प्रयास में तो ऐसा संभव नहीं है कि हम अगर करेंगे तो सफल हो जाएंगे। लेकिन भक्ति के संबंध में अगर हमारा प्रयास होता है तो फिर ज़रूर कृष्ण सहायता करेंगे, ये बात निश्चित है। तो ये बात जो है प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बता रहे हैं। अब हम सुनेंगे, यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हो गया। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोकों में श्री कृष्ण ने कहा था कि उस योग को जानना चाहिए जिसमें चित्त श्री कृष्ण में लग जाता है तथा संसार से उदासीन हो जाता है। इस योग के द्वारा आत्यंतिक सुख प्राप्त होता है तथा दुख से पूर्ण वियोग हो जाता है। और समय अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हुआ कि यदि योगी इतनी सुरक्षित स्थिति प्राप्त कर लेता है तो उससे क्या ये स्थिति आसानी से प्राप्त हो जाती है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन के संशय को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि योगी को धैर्य के साथ तथा निराशा का त्याग करके योग का अभ्यास करना चाहिए। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 4 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली शिक्षा क्या है? इस श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं सनिश्चयेन योक्तव्यः, अर्थात इस योग का अभ्यास निश्चय के साथ करना चाहिए। तो ध्यान योग की विधि में श्री कृष्ण ने निश्चय की बात कही है कि योगी को निश्चय के साथ योग का अभ्यास करना चाहिए। परंतु भक्ति योग की विधि में श्रील रूप गोस्वामी ने 3 बातें बताई हैं, उत्साह, निश्चय और धैर्य। ध्यान योगी की साधना में प्रारंभ से अंत तक निश्चय होने की आवश्यकता है, परंतु भक्ति योग की विधि में सर्वप्रथम उत्साह की आवश्यकता है। उत्साह का अर्थ है कि भक्ति योग के कार्यों में समय से ही पहले तैयार हो जाना। भक्ति के प्रारंभ में भक्त को अत्यंत उत्साह होना चाहिए। यदि उसे मंदिर के किसी कार्यक्रम में भाग लेना है तो उसे समय से ही पहले पहुंच जाना चाहिए। उसे किसी भी कार्य में ढीला नहीं होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि जो भक्त उनकी पुस्तकों को उत्साहपूर्वक बेचते हैं वे भक्त अधिक पुस्तकें बेच पाते हैं। यदि भक्त मेज में पुस्तकों को रखे हुए निष्क्रिय बैठा रहता है तो पुस्तकें नहीं बिकती हैं। परंतु जो भक्त सड़कों में चलते हुए लोगों के हाथों में पुस्तक थमा देता है तथा अपना हर्ष और उत्साह प्रकट करता है, उसके द्वारा व्यक्ति पुस्तक को खरीद लेता है। यदि भक्त ने नियम लिया है कि उसे प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला का जाप करना है तो उसे चाहिए कि वो 16 माला का जाप यथाशीघ्र पूरा करे। उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो पूरा दिन पड़ा है, मैं बाद में 16 माला का जाप करूँगा। नहीं, उसे सोचना चाहिए कि 16 माला का जाप मेरा सबसे आवश्यक कार्य है, अतः मुझे ये कार्य यथाशीघ्र पूरा करना है। इसे कहते हैं उत्साह। ये तो उत्साह की बात हुई, परंतु आगे चलकर उसे कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है
तथा ये कठिनाइयाँ कभी कभी इतनी अधिक हो जाती हैं कि भक्त का उत्साह ढीला हो जाता है। ऐसी स्थिति में निश्चय की बारी आती है। भक्त को निश्चय के साथ भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए। उसे सोचना चाहिए कि यदि मेरे परिवार के लोग अथवा मित्रगण मेरे मार्ग का विरोध कर रहे हैं तो भी मुझे पीछे नहीं हटना है। इसे कहते हैं निश्चय। ये निश्चय पूर्वक भक्ति में स्थिर रहता है। यदि वो भक्ति के कार्यों में अपने आप को अकेला पाता है तो भी उसे निश्चय पूर्वक कार्यों में लगे रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि यदि इस्कॉन नरक भी बन जाए तो भी आप इस्कॉन को मत छोड़िए। भक्त को मंगल आरती के समय उठने में तथा सैया का त्यागने में अत्यंत कठिनाई होती है, परंतु उसे दृढ़ निश्चय के साथ उठना चाहिए कि ये नियम श्रील प्रभुपाद ने बनाया है तथा श्रील प्रभुपाद के बनाए हुए नियम पर चलने से ही मेरी रक्षा होगी। ये बात तो ही निश्चय की, परंतु आगे चलकर उसे कुछ ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो उसके सामने लगातार एक के बाद एक आती रहती हैं। ऐसी स्थिति में उसका निश्चय ढीला पड़ जाता है। उस समय धैर्य की बारी आती है। भक्त को धैर्य के साथ विचार करना चाहिए कि जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूँ वो मार्ग शास्त्र, साधु तथा आचार्यों के द्वारा अनुमोदित है। ऐसी स्थिति में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उनका सामना मुझे धैर्यपूर्वक करना है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योगी को निश्चय के साथ योग का अभ्यास करना चाहिए। अब दूसरी शिक्षा क्या है? इस श्लोक के आगे के शब्द हैं योगः अनिर्विण्ण चेतसा, अर्थात योग का अभ्यास बिना निराश हुए चित्त के साथ करना चाहिए। इसका अर्थ है कि योगी को योग का अभ्यास करते हुए बहुत समय बीत जाता है परंतु उसके चित्त को सुख नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में उसके चित्त में निराशा छा जाती है। परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योगी को निराश नहीं होना चाहिए। ये समझने की बात है कि ध्यान योग की विधि में व्यक्ति को एकांत स्थान में भी बिल्कुल अकेले रहकर अभ्यास करना होता है। ऐसी स्थिति में उसे सांत्वना देने वाला कोई नहीं होता है, परंतु श्री कृष्ण उसके साथ हैं तथा उसे सांत्वना प्रदान करते हैं। भागवत के प्रथम स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 6 में नारद जी ने व्यास देव को बताया कि वे पिछले जन्म में एक दासी के पुत्र थे। जिस समय उनकी माता का देहांत हो गया उस समय वे एक छोटे बालक के रूप में घोर जंगल में ध्यान करने के लिए बैठे। उस समय अनायास ही श्री कृष्ण उनके हृदय में प्रकट हो गए। श्री कृष्ण का हृदय में दर्शन कर वह बालक प्रसन्नता की अनुभूति करने लगा तथा उसके अंग अंग पुलकित हो गए। परंतु अचानक एक ऐसी दुर्घटना हुई कि श्री कृष्ण का वह रूप उस बालक के हृदय से विलुप्त हो गया। अब वो बालक व्याकुल होकर सहसा उठकर खड़ा हो गया और बहुत अधिक संतप्त उठा। वो बालक एकांत स्थान में बिल्कुल अकेला था। उस समय श्री कृष्ण ने उसके शोक को दूर करने के लिए अदृश्य वाणी में कहा, हे बालक, ये खेद की बात है कि तुम मेरा इस जीवन में दर्शन नहीं कर सकते हो। जिनकी भौतिक कामनाएं समाप्त नहीं हुई हैं उन कुयोगियों के लिए मैं दर्शनीय नहीं हूँ। मैंने तुम्हें अपना जो दर्शन दिया है ये इसलिए है कि तुम्हारी ये कामना तीव्र होती रहे तथा इस प्रकार तुम्हारी भौतिक कामनाएं दूर होती रहेंगी। फिर इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद तुम्हें मेरा पार्षद बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इति इस घटना से पता चलता है कि एकांत में तथा अकेले योगी को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण उसके प्रयासों को देखते हुए कुछ ऐसे संकेत देते रहते हैं जिनके द्वारा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होता रहता है। अब तीसरी शिक्षा, इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं संकल्प प्रभुवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, अर्थात योगी को संकल्प से उत्पन्न हुई समस्त कामनाओं का त्याग करना चाहिए। अब संकल्प का अर्थ क्या है? हम जिस समय किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना पर विचार करते हैं उस समय हमारे मन में कुछ भाव बन जाते हैं कि ये वस्तु खराब है, ये व्यक्ति अच्छा है अथवा ये घटना प्रिय है। इस भाव को ही संकल्प कहते हैं। इस संकल्प के कारण हमारे मन में विभिन्न प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होती हैं कि ऐसा होना चाहिए। उदाहरण के लिए एक व्यापारी किसी व्यक्ति की मृत्यु पर स्मशान घाट में गया। उस समय उससे विरक्त होकर सोचना चाहिए कि जीवन किसी भी समय समाप्त हो जाएगा, अतः मुझे यथाशक्ति श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए।
परंतु उसके मन में संकल्प उठा कि इस स्थान में शवों को जलाने के लिए लकड़ियों की बहुत आवश्यकता पड़ती है, अतः यहाँ पर एक अच्छा व्यापार बन सकता है। उसके मन में यह तो संकल्प उत्पन्न हुआ, परंतु इस संकल्प से उसके मन में कामना उत्पन्न हुई कि मैं जो व्यापार करता हूँ वो व्यापार उतना सफल नहीं हो रहा है, अतः अच्छा तो यही होगा कि मैं यहाँ पर लकड़ियों की पूर्ति करूँ, इससे मुझे अच्छा लाभ होगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योगी को संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं का त्याग कर देना चाहिए। अब चौथी शिक्षा, इस श्लोक की तीसरी पंक्ति के शब्द हैं मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः, अर्थात मन के द्वारा सभी इंद्रियों को सभी ओर से बस में करना चाहिए। ये बात समझने की है कि शरीर एक रथ है, 5 ज्ञानेंद्रियां ही इस रथ के घोड़े हैं। मन लगाम है, बुद्धि सारथी है तथा जीवात्मा इस शरीर रूपी रथ में बैठा हुआ यात्री है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जीव रूपी यात्री को बुद्धि रूपी सारथी को अच्छी प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वो मन रूपी लगाम के द्वारा इंद्रियों रूपी घोड़ों को सभी ओर से बस में करे। यहाँ पर एक समझने की बात यह है, यदि रथ का सारथी घोड़ों को बस में करता है तो इतना पर्याप्त नहीं है, उसे घोड़ों को सही दिशा की ओर बढ़ाना चाहिए ताकि रथ उस स्थान पर पहुंच सके जहां यात्री को जाना है। इसका अर्थ है कि शरीर रूपी रथ के इंद्रियों रूपी घोड़ों को श्री कृष्ण की सेवा के मार्ग में चलाना चाहिए ताकि रथ श्री कृष्ण के लोक में जीवात्मा को पहुंचा सके। इसका अर्थ है कि बुद्धि रूपी सारथी को विचार करना चाहिए कि जीवात्मा को श्री कृष्ण के लोक में पहुंचाना है, फिर उस सारथी को अपने मन रूपी रस्सी को अपने बस में करना चाहिए ताकि इंद्रियों रूपी घोड़े श्री कृष्ण की सेवा के मार्ग में चलें। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि श्लोक की बात समाप्त नहीं हुई है। श्री कृष्ण ने त्यक्त्वा शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ है त्याग कर, अर्थात सभी कामनाओं को त्याग कर, तथा फिर विनियम्य शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ है बस में करके, अर्थात इंद्रियों को बस में करके। अब आगे क्या करना है ये बात श्री कृष्ण अगले श्लोक में बताएंगे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं सनिश्चयेन योक्तव्यो, कि ये जो योग है ये निश्चय पूर्वक करना चाहिए। तो पहली बात तो भगवान ने कही निश्चय पूर्वक करना चाहिए। और फिर दूसरी बात भगवान ने कही अनिर्विण्ण चेतसा, तो निश्चय पूर्वक तो करते हैं, लेकिन फिर होता क्या है कि फिर जब बहुत कठिनाइयाँ आती हैं और चित्त को सुख नहीं मिलता है तो फिर चित्त में क्या होती है, निराशा, निराशा आती है। तो भगवान कहते हैं कि अनिर्विण्ण, बिना निराश हुए इसका अभ्यास करना है। तो निराशा जरूर आएगी, निश्चय आपने पहले शुरू किया, कार्य निश्चय पूर्वक किया, लेकिन फिर जब निराशा आती है तो फिर क्या होता है, हमें निराश नहीं होना चाहिए। तो इसे कहते हैं धैर्य। जब आप निराशा को भी जीतते हैं तो उससे कहते हैं धैर्य। धैर्य के द्वारा निराशा को जीतना है ना। तो जैसे भक्ति योग की विधि में रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साहान निश्चयात् धैर्यात्। तो भक्ति में पहले उत्साह है, फिर निश्चय, फिर धैर्य है। और इसमें उत्साह तो नहीं है, ध्यान योग की विधि में उत्साह तो नहीं है, लेकिन निश्चय है और धैर्य है। तो भक्ति ध्यान योग की विधि का जो अभ्यास है जब किया जाता है तो निश्चय के साथ किया जाता है, लेकिन जब निश्चय डगमगा जाता है, जब निश्चय ढीला पड़ जाता है तो फिर क्या करना है, धैर्य के साथ। क्योंकि निराशा इतनी आ जाती है, निश्चय जो है फिर ढीला पड़ जाता है। तो फिर भगवान कहते हैं कि बिना निराश हुए, यानी धैर्य के साथ में, तो निश्चय और धैर्य। तो भगवान ने यहाँ पर ध्यान योग की विधि में निश्चय और धैर्य, इन दो बातों की चर्चा की है। और रूप गोस्वामी ने भक्ति योग की विधि में उत्साह, निश्चय और धैर्य, 3 बातों की चर्चा की है। तो उत्साह, भक्ति योग में उत्साह है, क्योंकि भक्तों की संगति में, हम भक्तों की संगति में जब भक्ति योग करते हैं तो उत्साह है, इसके साथ भक्ति करते हैं। और जब उत्साह ढीला पड़ता है तो निश्चय के साथ भक्ति करते हैं, जब निश्चय ढीला पड़ता है तो धैर्य के साथ भक्ति करते हैं। और ध्यान योग की विधि चूँकि एकांत में करना है
तो उत्साह है तो शुरू से होता ही नहीं है। शुरू में हमें निश्चय से ही ध्यान करना पड़ता है, और जब निश्चय जो है ढीला पड़ जाए तो धैर्य से ध्यान करना है। ध्यान की विधि इस प्रकार की है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।